दो चार मिनट आज वेट करना पड़ेगा, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। दो चार मिनट वेट करते हैं। यस बच्चा पार्टी, बाकी हालचाल सब घर पे जोरदार? कैसे जा रहे हैं वैकेशंस? जो लोग सीए नहीं कर रहे उनका तो बहुत बढ़िया हो रहा है, उनका एकदम। सीए वाले तो भी बेचारे, उनका चालू हो गया अगले दिन से ही सपोज। है ना सोहम? हाँ। पेपर्स भी कैसे रहे इस बार? मैथ्स कैसे गए रे सोहम? अच्छा। सर आज न्यूज पेपर में आया था कि पोस्टपोन होने वाले हैं एग्जाम। अभी तक तो क्या है ना, इंटरमीडिएट और फाइनल की बात हुई है, तुम्हारा अभी नोटिफिकेशन कब तक आता है देखते हैं। बट जो भी पोस्टपोन हो नहीं हो, अपने को अपना रेगुलर रेडी रहना है पढ़े। ठीक है ना? चलो, अब ध्यान देते हैं। लेट्स कंटिन्यू। चलो, आज का मेन सेशन क्या है, हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन। मेरा पहला क्वेश्चन अपने आप से भी यही रहता है, व्हाई टू इन्वेस्ट? क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे को? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन आउट ऑफ यू? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एनीवन आउट ऑफ यू तो हेल्प कर सकता है ये डिसीजन में मुझे? फॉर अवर बेटर फ्यूचर, वेरी गुड होम, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? करना चाहिए। करना चाहिए ना सर, लेकिन क्यों करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं पहले जैसे सोचता था कि शेयर मार्केट मतलब गैम्बलिंग है, तो वैसा कुछ है नहीं। हाँ 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 ये हाँ। पूरा नॉलेज के ऊपर काम है शेयर मार्केट का। आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे, जितना आपको टेक्निकल नॉलेज रहेगा, बाकी यस यस। फंडामेंटल्स वगैरह क्लियर रहेंगे, तो उस हिसाब से आप अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छा इनकम ले सकते हैं उसमें से। बराबर बराबर। और सबसे मेन आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। हाँ, तो ये मतलब वही सबसे। ओवरऑल आपको स्टडी चाहिए उसमें, तो वो गैम्बलिंग नहीं है एक्चुअली, ये सोर्स ऑफ इनकम है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हो। राइट है सर, पैसे से पैसे बनाने के लिए। क्या बात है नील, वेरी गुड। पैसा ही वो खींचता है, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है, ठीक है पार। और एनीवन एल्स? आगे चले। वैल्यू ऑफ मनी डिप्रिशिएट्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, इक्विटीज जस्ट सेव केट की। वेरी नाइस वेरी नाइस, टेक्निकल बात बोली बाबा। लड़की पढ़ाई कर रही है, मुलजी शिकली है ना केत की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, चलो ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपसे। सपोज, मतलब देखो, आपने मुझे अभी बोला कि सर फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाना थी, मैं कहीं भी रहूं, पैसा आ रहा है तो मैं लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, यूरोप टूर कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, ये तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल इट हेल्प्स इन अचीविंग वेरियस लाइफ गोल्स, जैसे पीसफुल रिटायरमेंट है, एक कार खरीदना है, एक अच्छा सा घर, मेरे बच्चों, अब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आराध्य का एजुकेशन आप सभी को बताया, बराबर। इन सब चीजों के लिए मुझे पैसे जमा करना, तो कैसे करूं? अब एक सिंपल सा मैंने एक बाउल रखा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। एक ग्रेन फुल ऑफ बाउल्स रखा हुआ है आपके सामने, राइट? तो मेरे भाभी, उन्होंने मेरे को एग्जाम्पल दिया था इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की थी। आप सभी को दिख रहा है ना? या ग्रेन फुल ऑफ बाउल्स आपके हाथों सामने है। सपोज आपके पास में मैंने 50 गेहूं के दाने दे दिए, और ये 50 गेहूं के दाने आप ना आपके किचन में किसी बाउल में बंद करके रख दो, क्या उसका कोई बेनिफिट होगा? यस, टेल मी। या इन दानों को मैं अगर फार्म में पिरो दूं, फार्म में डाल दूं, खेती कर लूं, ये 50 दानों के 500, 5,000, 5 लाख भी हो सकते हैं, क्या बोलो हाँ या ना? आर यू विथ मी? एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत जी सर। है ना? तो मेरा कहना आप लोगों से यही है कि आपने इन 50 दानों से अपना एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके 500, 5,000, 5 लाख बना सकते। अब सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब आप कहना चाह रहे हो, अब हम इन्वेस्टमेंट तो करते ही है बोले सर, तो
इन्वेस्टमेंट नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है बोले, इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस और डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। कोई बता सकता है इसका मीनिंग? एनीवन आउट ऑफ यू? व्हाट डू आई मीन बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स? क्या डे बाय डे, अभी देखो ना, मैं हमेशा से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एग्जांपल क्या है आपसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप अपने स्कूल डेज में, बराबर है, समोसा खाते थे, 5 रुपए में खाया होगा आप लोगों ने। अब वो समोसा 5 रुपए का था और आपके पापा का सपोज उस समय इनकम 5 लाख रुपए था, आज समोसा 25 रुपए का हो गया, क्या पापा का इनकम भी 25 लाख हुआ? नहीं। दैट्स द डिफरेंस। आप कभी अपने दादाजी के साथ बैठो, दादी जी के साथ बैठो, उनको पूछो कि आपकी पहली सैलरी कितनी थी, वो बोलेंगे 500-700 रुपए पर मंथ थी, उसमें भी उन्होंने गाड़ी घोड़ा घर खेती बाड़ी सब कर लिया। आज पापा का 50-70 हजार रुपए भी है, 7-5 लाख भी है, तो वो लेवल का हम नहीं कर सकते। क्यों? उसका एक मेन रीजन देखो, expenses are increasing and along with that our lifestyle। पहले 500 रुपए के जूते सफिशिएंट थे, आज 3000 के। एक नोकिया का छोटा आता था, 3000 रुपए फेंक के मारो तो भी चल जाए, राइट? एवरीवन, दिखाई दे रहा है सबको नोकिया? हाँ। सो आज हमें 30,000 रुपए का मोबाइल स्मार्टफोन चाहिए, घड़ी 1500 की थी, आज 7,500। एक स्कूटर पूरे फैमिली में होता था तो माय गुडनेस पूरी दुनिया उसमें खुश हो जाती थी, आज एक कार 8 लाख रुपए की। तो एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल बढ़ते जा रही है। और लाइफस्टाइल के साथ साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है, लाइफस्टाइल तो बड़े बड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि अब ये लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए इनकम भी तो उतने जोर शोर से करना पड़ेगा। अब मैं इनकम जोर शोर से करने जाऊं तो मेरा जितना है उतना तो जोर शोर से हो ही रहा है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा लगने वाला है क्योंकि खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है। अब खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है तो क्या मैं नया बिजनेस शुरू करूं? यस। क्या मैं नया बिजनेस शुरू कर सकता हूं, या मैंने करना क्या चाहिए? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज नीडेड, एम आई राइट? हाँ या ना? कम ऑन रिप्लाई। ए बेटा, आपको पता है मेरे को रिप्लाई नहीं किया तो काम नहीं होता अपना, रिप्लाई करते हुए चलो, अटेंटिव रहो। यस। तो फिर अब क्या करें? नया सोर्स ऑफ इनकम करना है, ये बात तो पक्की है। बोले सर आपने बता दिया, हमको समझ में आ गया है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज नीडेड, दैट इज ट्रू। करे तो करे क्या और कैसे करें? क्या मैं कोई नया बिजनेस लेके बैठ जाऊं सर? तो मैं नया बिजनेस लेके बैठ जाऊंगा तो जो मैं अभी काम कर रहा हूं वो कर नहीं पाऊंगा, बराबर ना? तो फिर मुझे नया सोर्स ऑफ बिजनेस तो चाहिए, लेकिन मैं एग्जिस्टिंग काम काम जो भी है काम धंधा वो बंद नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो माय नेक्स्ट कंसेप्ट टू यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हमें करना क्या चाहिए? तो लेट्स डिस्कस इट। न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज नीडेड, कैन वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बट इट विल नीड अवर टाइम विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, पार्टनरशिप में करे क्या? टेल मी, क्या मैं पार्टनरशिप कर लूं किसी के साथ? लेकिन पार्टनरशिप भी करूं तो पार्टनर पे भरोसा कितना नंबर वन? अच्छा भरोसा है, बहुत जोरदार है, लेकिन क्या मैं एक बिजनेस डाल के बैठू चलेगा ही ऐसा कुछ है? और मैं बिजनेस डाल दूं, 2-4 साल बाद पता चला है नहीं चल रहा है, मेरे 4 साल भी चले गए और मेरे 40 लाख रुपए भी चले गए, या ऐसा कोई शॉर्ट में ऑप्शन है? यस। मैं काम करता हूँ ना, फिर मैं नया दुकान डालू, पार्टनर को ढूंढू, आदमी लगाऊ, उससे बेटर मैं काम करता हूँ। मैं नई दुकान किसकी डाल रहा था? बोले सर अपन एक काम करते हैं, बोले गर्मी आ रही है तो एसी का शॉप डाल देते हैं, फिर सर्दी आएंगी तो उलन गारमेंट्स डाल देंगे, मूवी अच्छी आने वाली है तो थिएटर डाल देंगे। ये सीजनल बिजनेस हम खुद कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पैसा है ना, उन कंपनीज को दे सकते हैं। बाबा एक काम कर, मेरे से दुकानदारी होती नहीं, पीवीआर, ये हफ्ते में अगर सपोज पीवीआर है, मुझे मालूम है एंटरटेनमेंट बिजनेस बढ़ने वाला है, डे बाय डे लोग उसमें जाने ही वाले हैं, तो मैं काम करता हूँ ना, पीवीआर कंपनी के पास ही जाता हूँ, बोलता भाई एक काम कर, तू पैसे ले ले, तू तेरा बिजनेस कर और मुझे क्या कर उस बिजनेस में, यू जस्ट डू वन थिंग, मुझे उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका मुझे शेयर दे दे। एंड हियर कम्स इन पिक्चर शेयर मार्केट। डिड यू गेट द डेफिनेशन? टेल मी, है ना? सेम मैं वोल्टास कंपनी के पास जाता हूँ, वोल्टास को बोलता हूँ भाई काम कर, तेरी गर्मियों में बहुत सेल होने वाली है, ये पैसे रख, मुझे तेरे कंपनी के शेयर्स दे दे, और जैसे ही तेरे कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा, जो मैंने जितने पैसे दिए उसके प्रोपोर्शनेट मुझे मेरा प्रॉफिट में शेयर दे देना। क्लियर?
बच्चा पार्टी एवरीवन, सही है ना? हाँ या ना रे? बोलते हुए चलो रे, ढूंढ लो। यस माय डियर फ्रेंड्स, एवरीवन इज विथ मी? सुपर। सो अब सुनो, एक प्रॉब्लम ये है कि फिर सर दूसरे क्या क्या ऑप्शंस है। शेयर मार्केट तो मैंने आपको बता दिया। अब शेयर मार्केट में भी कुछ इश्यूज है कि सर कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें, बराबर है ना? कौन से कंपनी के बिजनेस में पैसा डाले। अब देखो, सबसे पहली बात मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्लेमर, कोई टिप नहीं है। ऐसा नहीं कि कल जाके वोल्टास ले लिया, पीवीआर ले लिया। ये तो एग्जांपल के तौर पे मैं पहले क्लियर बता रहा हूँ। मैं तो कल वैभव सर ने वोल्टास बोला था एग्जांपल देते, इट्स एन एग्जांपल, टेक इट एज एग्जांपल। हमें चेक करना पड़ता है उसका वैल्यूएशन कितना है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे शेयर मार्केट बैच अगर आप ज्वाइन करोगे मेरी, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। आज का डिस्कशन सिर्फ इतना है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अच्छा, करना है तो फिर कौन से ऑप्शंस है मेरे पास, राइट? डिड यू गेट द लॉजिक एवरीवन? तो पहली बात तो मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है मुझे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, शेयर मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे करूं? सर रिस्क तो है ना सर। मतलब जिस कंपनी में मैं डाल दूं वो कंपनी कल नहीं चले तो कैसे करे, वो कंपनी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। मतलब मैं अगर बिजनेस में पार्टनर ढूंढूंगा, मेरा दोस्त है जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे पता है, उस पर भरोसा है, उसके साथ पार्टनरशिप करूंगा। अभी कंपनी का क्या आता ना पता, सोचना पड़ेगा ना, राइट और नॉन, है ना? अच्छा, उसका कोई नॉलेज मुझे नहीं है, इनके क्या पैरामीटर्स देते हैं, बैलेंस शीट क्या रहता है, कंपनी प्रॉफिट में लॉस में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके लिए वैभव सर बैठे हैं, वैभव सर आपको एक चीज समझाएंगे। अच्छा, इससे भी कोई सेफ ऑप्शन है क्या? सपोज यहाँ पे क्या होगा और बाकी और क्या? देखो, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, लेकिन आप जितना खुद से इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा प्रॉफिट है। एक दूसरा भी ऑप्शन है जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, बराबर है। हम हमारा पैसा क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड, एक कंपनी जो, मतलब भाई मुझे नहीं ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, एक्सपर्ट को दे दो। तो अब क्या किया, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन लोगों ने एक्सपर्ट को लाके बैठा दिया और आपके पैसे एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा, एक साथ, जैसे आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पे दे दो। वो आपका पैसा लेंगे, शेयर मार्केट में शेयर्स परचेस करेंगे, वो नॉलेज लगाएंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो म्यूचुअली शेयर किया जाएगा। एंड हियर कम्स इन पिक्चर म्यूचुअल फंड। एम आई राइट? करेक्ट है ना एवरीवन? सही जा रहे थे हम लोग? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब सर इसके अलावा मतलब और कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो पहले आज हम थोड़ा बेसिक से देखने वाले हैं, हम बेसिक समझ के लेंगे और उसके बाद दुकानदारी आगे की समझ के करेंगे, राइट? हमें समझना बहुत जरूरी है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट, अलग अलग ऑप्शन है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑन फिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब क्या क्या हो रहा है, जैसे बैंक, इसके अलावा भी सर सेविंग बैंक अकाउंट है, फिक्स्ड है, डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय पीएफ है, एन्युटी स्कीम से बहुत सारे आपने नाम भी सुने होंगे। लेकिन इन सब चीजों में कहीं भी हमें उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अब हमने शेयर मार्केट में क्यों उतरना है और कैसे उतरना है, आज का डिस्कशन उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? नाउ द थिंग इज व्हाट, शेयर मार्केट में पहली बात तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमें शेयर मार्केट में जाना चाहिए, ठीक है। अब से जाना चाहिए, वो कंपनीज के शेयर्स को शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दो चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो वो कंपनी सेल्स बनाएगी, कंपनी का सेल्स अगर बढ़ेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आने के बाद वो कंपनी मेरे साथ शेयर करेगी। लेकिन अब सुनो, अगर वो कंपनी को डेट है, कर्जा लिया हुआ है, तो क्या पहले वो कर्जे का इंटरेस्ट पे करेगी? हाँ, पे करेगी। और उसके बाद जो बचेगा वो मेरे साथ शेयर करेगी। तो पहला पैरामीटर जो शेयर मार्केट में मैंने चेक करना चाहिए, क्या उस कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा है। तो अब मैं अगर सोच रहा हूँ कि दिवाली में इंडिया में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इन गाड़ियों का बहुत सेल होता है इंडिया में, जनरली दिवाली दशहरे में बहुत सारी ये गाड़ियां बेची जाती है। तो मुझे इन 5-6 गाड़ियों की कंपैरिजन में कौन सी गाड़ी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल होने चाहिए क्या?
आर यू विथ मी? जिसमें से एक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, क्या शेयर किया मैंने आपके साथ? कि उस कंपनी पर कर्ज कम होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम सही बोल रहा हूं? डू यू एग्री विथ मी? यस, टेल मी, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? हम सही बात कर रहे हैं नहीं कर रहे? बच्चा लोग, सही बात हो रही है ना? अच्छा, इसके अलावा और कौन से पैरामीटर्स आपको लग रहे हैं जो होना चाहिए? यस, कोई और शेयर कर सकता है, मुझे बता सकता है? या गाइस, टेल मी। एनीवन आउट ऑफ यू? अच्छा लोग, और कोई दिमाग में थॉट है, शेयर करो मेरे साथ। मैं तो करते ही हूँ, मैं कर ही रहा हूँ, आगे आप बताओ। लेकिन ठीक है, अभी और चलते हैं, एक एक से और समझते हैं। तो फिर आगे ध्यान देना। अब आप मुझे बता सकते हो ये कंपनी कितनी ग्रो हो सकती है? कितना ग्रो होने का आपको एक अंदाजा है इसका? कभी सोचा है कोई कंपनी कितनी ग्रो हो गई होंगी? क्योंकि पैसा अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं तो उसका ग्रोथ हमें चेक करना है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको मैं बताऊं, अगर किसी ने 1986 में विप्रो में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, कोई बता सकता है आज कितना हो गया होगा? एनीवन आउट? सर वो कंपनी के प्रोडक्शन क्या है, सेल्स क्या है, वो जान लेना चाहिए। यस बच्चा, उसी के बाद अपन उसके बारे में जाएंगे। वेरी ट्रू। अब मेरा क्वेश्चन है, विप्रो अगर किसी ने मोर देन 15 करोड़, ओके, और कोई? एनीवन एल्स? टेल मी द नंबर, एनीवन एल्स आउट ऑफ यू? 1100? 1,000 करोड़ सर। माय गॉड, गूगल किया महेश तूने? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब देख, मैंने तो 1.5 साल पहले किया था, जो भी नोट किया था। अभी देखो, इन्वेस्टमेंट इन विप्रो इज 10,000 इन 1980। नाउ द नेट वैल्यू 700 करोड़ प्लस, और अभी तो विप्रो का भाव और बढ़ गया है, तो 1,000 करोड़ के आसपास है। मतलब 10,000 रुपए के 1,000 करोड़ हो गए। क्या बात कर रहे हो सर? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल पे जाके चेक कर लेना, तुरंत चेक करें। राइट, ओके। सर जलगांव खानदेश के तालुका की स्टोरी है। हाँ महेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 40 गांव की है शायद से। हाँ, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद 40 गांव ही है। ओके ना। अब तो फिर सर मुझे एक बात बताइए, तो अब ऐसी कंपनीज हमने कैसे ढूंढना? शेयर मार्केट में तो 2-4 हजार कंपनीज लिस्टेड है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला? एक काम करते हैं, गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने बोला मैं एक काम करूंगा, तुमको टॉप 50 कंपनीज ढूंढ के देता हूँ, राइट, और टॉप 30 कंपनीज देता हूँ। तो हम बोले ओके फाइन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दो इंडेक्स बनाए, दो इंडेक्स बनाए, एक निफ्टी, दूसरा सेंसेक्स। तो आज जब भी बात होती है ना, अब पूरे दुनिया की कंट्रीज के शेयर मार्केट के इंडेक्स है। जैसे अमेरिका में डाउ जोन्स है, जापान में निक्केई है, बराबर है, इंडिया में निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, ये तुमने नाम सुने होंगे, हाँ या ना? इसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो सब चीजें धीरे धीरे, लेकिन आज हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोली मैं टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट दूंगा। तो दैट टॉप 50 कंपनीज कॉम्बिनेशन, उन टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट को हम कहते हैं निफ्टी। क्या कहते हैं? यस, टेल मी। निफ्टी। और 30 कंपनीज। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको शेयर ट्रेड करना है? बोले हाँ। अब हमने सोचा चलो ठीक है, बोले सर अपन ना शेयर मार्केट में, मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े, मैं शेयर लेना चाहता हूँ, तो कैसे लूं? तो कोई ना कोई एक बीच में इंटरमीडियरी चाहिए अपनी। कोई है जो शेयर बेचना चाह रहा है, कोई है जो शेयर खरीदना चाह रहा है, तो ये ट्रेड होने वाला है। तो ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस ओपन हुए, जहां पे एक्सचेंज होता है। आप पैसे देते हो, सामने वाला आपको ट्रेड शेयर देता है, और इनके लिए ब्रोकर्स आए। तो जैसे आपने नाम सुना होगा, मैं खुद नुआमा का सब ब्रोकर हूँ, बराबर, पार्टनर हूँ। नुआमा, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जीरोधा, आपने ये जो सुने, ये ब्रोकर्स है। और जहां पर शेयर और पैसे एक्सचेंज होते हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड सबसे बाद में अभी सबसे इंपॉर्टेंट है एनएसई,
दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाम सुने जैसे लग रहा है क्या? अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस एवरीबॉडी। अब इन सब के डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ये पूरे बैच में हमारा डिटेल डिस्कशन ही होने वाला है हर चीज पे। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, क्या आप सभी के फिट होते जा रहा है अच्छे से? टेल मी यस और नो, है ना? इंटरेस्टिंग है क्या ये सारी चीजें? मजा आ रहा है क्या बच्चा पार्टी? ओके राइट। तो अब एनएससी बीएससी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है, करेक्ट है। अब निफ्टी 1996 में आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1000 रुपए से शुरू हुआ था, 2022 में 17,000 तक गया और अभी 22,000 पे आ गए, मतलब 22 टाइम्स बढ़ गए। सेंसेक्स 1978 में 100 रुपीज का था जब शुरू हुआ था, अब 55,000 गया, अब तो 70-72,000 हो गया, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस 28 रुपए था जो 2800 हो गया, अभी 2800 चल रहा है। अब द थिंग इज व्हाट, हमें अच्छी चीजों सर को फेस करना है। यस सर। सॉरी है सर, वो रिलायंस का 28 रुपए कब था सर शेयर का प्राइस? वो शुरुआत में सर 1990 के आसपास जब लिस्ट हुआ था। ओके 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 एसबीआई 10 रुपए पे लिस्ट हुआ था सर, फिर सर तो वो ओके 3,000 तक गया, फिर स्प्लिट हुआ, फिर उनकी हिस्ट्री अलग है। एशियन पेंट ये सब सब लिस्ट हुआ ना सर, के पुराने है ना सर, 30-30 साल 40-40 साल पहले लिस्ट हुआ ना सर, 30 इयर्स मिनिमम। जी 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ 92 का है, यहाँ से 30 साल पुरानी स्टोरी है सर वो। तो तब ये सारे शेयर्स थे और तब का वैल्यूएशन में फर्क है, राइट एवरीवन। जी ये समझ में आ जी रहा है सर। क्या? या बच्चा लोग रिप्लाई, कीप रिप्लाइंग मी, कीप पोस्टिंग मी। सो अब ये जो कंपनीज है ये डे बाय डे हमने देखी। अब मुझे बताओ, आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। लोग कहते हैं मेरे पास सर नहीं फिक्स डिपॉजिट सेफ है, अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे बताओ, आप फिक्स डिपॉजिट कौन सी सेफ बैंक में करोगे? वो चाहे एसबीआई है, वो कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, इनमें ही करोगे? बोलो हाँ या ना, करेक्ट है। तो आपको पता है क्या, अभी गवर्नमेंट भी सिर्फ 5 लाख रुपए की एफडी की रिस्क लेती है। उसके ऊपर अगर तुमने 50 लाख करके रखा है तो गवर्नमेंट से तुमको अगर डूब गई बैंक तो 5 लाख रुपए देती। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एसबीआई की बात करूं, मैं एसबीआई में जाके एफडी बनाता हूँ, 2 रुपए कम मिलेंगे लेकिन एसबीआई में ही एफडी बनाऊंगा। जिस दिन एसबीआई डूबा, आपको नहीं लगता आप इंडिया में कहीं भी हो आप डूबे हुए? बोलो हाँ या ना। जिस दिन एचडीएफसी डूबा हम डूब गए, बिकॉज ये इंडिया का एसबीआई बोलो तो गवर्नमेंट बैंक है भाई, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। जैसे ही आदमी 18 साल का हुआ, उसकी 2 चीजें होती है, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा एसबीआई में अकाउंट, राइट और रॉन्ग? मतलब मेरे जमाने में तो ऐसे होता था, मतलब 18 ईयर्स का हो तो पहला एसबीआई का अकाउंट और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। तो द थिंग इज व्हाट, अगर मैं एसबीआई के एफडी में या एचडीएफसी बैंक के एफडी में पैसा डालू और उसे शेयर में डालू, तो एक ही बात हुई ना, या रिटर्न्स में फर्क पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको? देखो बैंक भी ना आपसे पैसा लेके बिजनेस करता है रे, बैंक के खुद के पैसों से तो करना है, वो आपसे पैसा लेगा और फिर बिजनेस करेगा, बराबर है। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, बैंक का मैंने एक ना बेसिक ये किया हुआ है, एक एनालिसिस, एक जनरल। हाँ, एचडीएफसी बैंक पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो ध्यान दें, अगर मैंने 1 लाख रुपए का एफडी किया होता है, आप सभी को पता है एफडी का रिटर्न 7% है 2008 में, तो 2020 में 1 लाख रुपए की एफडी जो है 2,10,000 हो गया रहता। अब देखो अभी 7% के हिसाब से तो आपको 12 साल लगने वाले पैसे डबल होने को। अभी आप बैंक में जाओ, किसी भी उनको बोलो दुप्पट व्हायला किती दिवस लागतील ते तुम्हाला सांगतील। अगर साधा भी बैंक है तो 10 साल तो कहीं नहीं गए, 9 से 10 साल। लेकिन आपको पता है एचडीएफसी बैंक का शेयर कितना बड़ा हुआ? 14 गुना बड़ा हुआ। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए होते उस समय, उसके 14 लाख रुपए हो गए। और अभी तो करते हो, इतना लेट लेट ज्वाइन करते हैं, डोंट मिस द स्टार्ट ऑफ लेक्चर एंड पिक्चर बच्चा पार्टी, इसके बाद सब दुनियादारी एकदम ये हो जाती है, राइट। ओके, तो आज समझने वाली बात क्या है कि एफडी और स्टॉक में फर्क है। तो आपको सेंसिबली देखो, इन सब चीजों में ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टाइम।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आइंस्टाइन कहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैटर्स लॉट, बराबर है। तो द थिंग इज व्हाट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखो भाई, शेयर मार्केट एफडी 4% से आपको 5%, अभी तो आज के करंट सिनेरियो में इतना ही देता है। गोल्ड का रिटर्न 10 से 12% साल का होता है। आपका रियल एस्टेट 15% के आसपास देता है, लेकिन म्यूचुअल फंड 15 से 20 भी अगर कंसीडर करूं तो भी शेयर मार्केट मिनिमम 25 से 30% का रिटर्न दे सकता है, अगर आपने ढंग से चर्निंग किया। चर्निंग का मतलब ढंग से शेयर शॉर्टलिस्ट किया, ढंग से एंट्री किया और ढंग से एग्जिट किया। आपको वो साइकिल चलाते आने चाहिए। राइट और रॉन्ग, समझ में आ रहा है कि बच्चे लोग? yes. हाँ स्नेहा बोलिए, कोई डाउट? एनीवन? लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। नो डाउट, आर यू श्योर? वेरी गुड। सही जा रहे हैं, मजा आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है सबको? कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन सर? देखो द थिंग इज व्हाट, वेरी सिंपल। आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे, अगर मैं बैंक में 100 रुपए रखूं तो साल के एंड में मेरे को 103 रुपए मिलेंगे सेविंग अकाउंट। अगर मैंने उसका एफडी बनाया तो साल के एंड में 105 रुपए मिलेंगे। अगर 100 रुपीज का गोल्ड लिया तो साल के एंड में वो 110 या 112 का होगा। उसी तरह अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो साल के एंड में 125 से 130 हो सकता है। द थिंग इज व्हाट, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना ना। व्हाट डू आई मीन बाय इन्फ्लेशन? कोई मदद करेगा मेरा इन्फ्लेशन ये वर्ड समझने में? क्या आप लोगों ने इन्फ्लेशन की झील अभी देखी होगी कोरोना के बाद? यस एवरीवन। द थिंग इज व्हाट, जो पेट्रोल, सर मेरे सपने हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है। यस नील, बिल्कुल बच्चा, तुम बहुत अच्छा बनेगा, मुझसे भी जोरदार बनेगा बेटा। मुझे तो 10 साल पहले अगर किसी ने बताया रहता तो आज सही में और अलग रहता। तो भगवान की दया है, तू जल्दी समझ रहा है, मेरी इच्छा है तो और तरक्की जोरदार करे। यस, रेट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, परफेक्ट है बेटा। इन्फ्लेशन, अब देखो आपको आपके घर पे मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। क्या 2-3 साल पहले आप जब पेट्रोल भरवाते थे 80-90 रुपए का था, अब 100-105 रुपए का हो गया। तो आपकी 100 रुपए का पेट्रोल परचेसिंग पावर कम हो जाए क्या 100 के नोट का? तो मैं तो कभी कभी इन्फ्लेशन हो जाता है, एकदम से 100 रुपए किलो हो जाते हैं, राइट? तो दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। और आपको एक बात बताओ, क्या इसका मीनिंग क्या है? अगर लास्ट ईयर मुझे घर चलाने के लिए 10,000 रुपए लग रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है एवरी ईयर, तो इस साल मुझे 11,000 रुपए लगे। दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज इन्फ्लेशन। जहां 100 रुपए खर्चा आता था लास्ट ईयर, इस बार सर आप बस आशीर्वाद दो, यस बच्चा, हाँ, तो उस इस बार मेरे को 110 रुपए लगेंगे। अब सबसे आप समझो, आपने 100 रुपए लास्ट ईयर जमा करके बैंक में रखा, अब ये साल आपको घर खर्चा चलाने को 110 रुपए लग रहे हैं, लेकिन आपके बैंक में तो 103 ही रुपए हुए। या एफडी भी बनाया तो 100, आपको 105 रुपए मिलेंगे, तो 5 रुपए तो आपकी जेब से जा रहे हैं। और ये 5 रुपए जेब से जा रहे हैं ना, इसलिए गरीबी बढ़ते जा रही है। गरीबी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये कहना है मेरा, पावर ऑफ, देखो एक जमाने में लखपति बोले तो बहुत बड़ी बात होती, अब क्या हो रहा है, लखपति तो हर कोई है, राइट? तो द थिंग इज व्हाट, डे बाय डे हो क्या रहा है, हम कमा कम रहे हैं और खर्चा बढ़ते जा रहा है, एंड इस वजह से प्रेशर, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आ रही। तो अब आज से ही अगर मैं इन सब चीजों को ध्यान में देकर एक प्रॉपर प्लानिंग करूं तो क्या इसको बीट कर सकता हूँ? यस, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास दूसरे बहुत अच्छे ऑप्शन है जो 100 रुपए के 120 रुपए कर देंगे, 115 कर देंगे आपके। मतलब एटलीस्ट आपकी जेब से जो 5 रुपए जा रहे थे वो न जाते हुए 5 रुपए जेब में आएंगे, और धीरे धीरे आप इसको बीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो पैसों से पैसा बनाना बहुत जरूरी है, राइट और रॉन्ग? एवरीबडी करेक्ट? Everyone is getting so late. Rudraksh, clarity? स्नेहा बेटा समझ में आया आपको? तो क्या ऐसा करना चाहिए? मैं आपको पता है, अगर म्यूचुअल फंड के सर सब बोलते हैं कि इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, बट ये इन्वेस्ट कैसे करना है? यस बच्चे, इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, ये कैसे करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने।
सुनो, इंडिया की ग्रोथ बोली तो हो क्या रही, मुझे बताओ ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है आपका, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया ग्रो हो रहा है? आप ऐसा क्या देख रहे हो आसपास कि इंडिया की ग्रोथ दिख रही है आपको? जल्दी बताओ। जीडीपी ग्रोथ, ओके, वेरी गुड। और कुछ? ये तो बड़ा वर्ड हो रहा है जीडीपी, मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे रहा है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेदांत, ओके, वेरी नाइस बच्चा। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ सर, इकोनॉमिकल ग्रोथ, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले मैं जब रस्तों पे जा रहा था तो रस्तों पे गड्ढे थे, बराबर है। आज मेरे यहाँ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ हो रही है। Am I right? है ना? देखो इंडिया की ग्रोथ में तो हर चीज इंडिया आगे है रे। अब सुनना, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया कंपनी ने एक बिस्किट बनाया, वो बिस्किट खाने वाले कितने लोग हैं इंडिया में, परचेस करके 140 करोड़, अपन उस ग्रोथ में भी सबसे आगे है। समझ में आ रहा है क्या? तो कंपनी फुकट में तो बेचेगी नहीं, प्रॉफिट में बेचेगी। कहने का मतलब है अपना कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि ब्रिटानिया कंपनी, आईटीसी कंपनी, सनफीस्ट अगर बिस्किट बना भी रहा है तो उसको बेचने के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी ही जाएगी, है ना? ये है ग्रोथ स्टोरी। अब रास्ते बन रहे हैं, तो रास्ते बनने के लिए खर्चा आ रहा है, सीमेंट लगाना पड़ रहा है। सीमेंट कहां से आता है? अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनी से आता है। तो क्या अंबुजा सीमेंट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा? कंपनी बना कौन सी रही है? एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो। कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली है, हाँ। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। आज मैं महिंद्रा की गाड़ी खरीदने जाऊं, 6-6 महीने का वेटिंग है। इंडिया इज ग्रोइंग, पैसा है लोगों के पास। मतलब महिंद्रा कंपनी बोल रही है कि 6 महीने का वेटिंग है, इट मींस व्हाट? कैन यू टेल मी? सर शेयर मार्केटिंग सीखने के लिए, एक मिनट, क्या बोल रहा है भाई? क्लास लगाना इंपॉर्टेंट है, इंडिया बिगेस्ट मार्केट है कंपनी और नहीं बेटा, देख द थिंग इज व्हाट, क्लास लगाना जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। हम मतलब बीमार गिरते हैं तो हम मेडिकल पे भी जाके दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, जैसा लोग बताते हैं, और डॉक्टर के पास भी जाते हैं। लेकिन क्लास में एक चीज फर्क यही पड़ेगा आपको कि कहाँ कैसे क्या करना है, एक आपको लाइन मिल जाएगी, ये ऐसे ही करना चाहिए, तो इट इज गोना हेल्प यू, राइट? करेक्ट है, परफेक्ट है। अब आपको पता है तो आपकी छोटी सी सेविंग कितनी बड़ी हो सकती है, हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें। जैसे ध्यान दो, अगर मैंने 2,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट किया और एक 25% जो मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ शेयर मार्केट, तो आपको पता है 25 साल बाद ये क्या हो जाएगा? 4 crore 69 lakh rupees। Isn't it a very big amount? सिर्फ 2,000 रुपए महीना, मतलब तुम महीने में 4 पिक्चर जा रहे हो, 2 ही जाओ, 2 पिक्चर का पैसा सेव करो। मम्मी पापा का पैसा जो आप खर्च कर रहे हो, 5,000 रुपए महीना अगर आप सेव करते हो, तो आपका कहां से कहां, आपको आंकड़े मैंने दिखा दिए हैं, राइट और रॉन्ग? अभी आप लोग अगर बीकॉम कर रहे हो, पैसा आना चालू है, घर पे देने की गरज नहीं है, कम ऑन, सेव इट इंडिया, सेव इट। पेनी सेव इज अ पेनी अर्न। आपने 2 रुपए भी आज सेव किए, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हम तो खेत में जाके डाल रहे हैं ना। हमने वो 2 बीज है जो हमारे पास है, हमने वो खेत में जाके डाल दिए, अब उसका पेड़ बनेगा, तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, बोलो हाँ या ना? देखो यार बच्चों, मैं मेरे लेक्चर्स में भी बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, जो गलतियां मैंने की, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरे स्टूडेंट्स वो गलती करे, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल लाइफ फ्रीडम। हम लोग आज भी 7 बजे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम तो भी बताने वाला नहीं था 10 साल पहले कि ऐसा करो, हम रिटायर हो जाते थे। आज मैं बता रहा हूँ आपको, 1 रुपया खर्चा मत करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको एंजॉय नहीं करना है, बट एंजॉय एक अलग तरीके से करो। पहले पैसे से पैसा बनाओ और वो पैसा खर्च करो। मुद्दल कधी खर्च करायचं नसते रे बाळांनो, आपण इंडियन आहोत, मुद्दलला हात लावायची नसते। वो पैसा सेव करो, वो पैसे से पैसा कमाओ, और जो कमाया वो उड़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझे क्या? कहता है क्या? होता है क्या? वही करे, अग्रीड ना? हाँ, लेकिन वो सेव कहाँ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुल्लक में डाल के फायदा नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है। तो कहाँ डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी।
क्लियर? एंड दिस इज फ्यूचर बच्चा लोग, ये फ्यूचर है। शेयर मार्केट इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। आने वाले 20 साल में हम जो ग्रोथ विटनेस करने वाले हैं ना, इट इज नथिंग लाइक दैट। देखो आपको मैं ऐसा बताता हूँ, उसका मैं आपको फंडा, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, हाँ है ना, पढ़ रहे हो ना, तो उसका मैं फंडामेंटल आपको लॉजिकल बताता हूँ। आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 2 नंबर पे चाइना है, बराबर है। लेकिन आपको पता है इंडिया ही ग्रो क्यों होगा? सर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, चाइना में भी तो है ही ना पॉपुलेशन, लेकिन कहने के लिए इंडिया बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, 140 करोड़ में से 80 करोड़ यंगस्टर्स है, 60-70 करोड़ यंगस्टर्स है, जिनकी एज 20 साल से 60 साल के बीच में है। वर्किंग पॉपुलेशन है। चाइना में बुढ़े बाटे हो गए, अमेरिका यूरोप परेशान है बुढ़े बाटों से, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट द थिंग इज वहां पे ओवर एजेड लोग है, तो प्रोडक्टिविटी कम है। आने वाले 20-25 ऑफ कोर्स इंडिया भी 2050 के बाद डिक्लाइन आएगा, पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन आएगा 50 के बाद, लेकिन अपन तो 2024 से 2050 मतलब अगले 26 साल अपन विटनेस करने वाले हैं ना। तो वी आर गोना एंजॉय दिस 26 इयर्स ओनली। क्यों? तो डिक्लाइनिंग फेज में तो हम भी बुढ़े होने वाले हैं ना। तो वी आर एट द अमृत काल गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? भावना पूछता है का? यस, वी आर एट द राइट टाइम। सर बट शेयर मार्केट में रिस्क भी है, इसे कैसे मैनेज करेंगे? इसे वैभव सर का क्लास अटेंड करके मैनेज करेंगे बच्चा, बेस्ट। वैभव सर, शुभम सर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी तो सिखाने बैठे हैं यहाँ पे, राइट सर? एवरीवन सही बोल रहा हूँ क्या? यस। तो अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है सबसे अच्छी ये बिजनेस की खास बात क्या है? मैंने दुकान खोली, मेरी दुकान चलेंगी नहीं चलेंगी किस पे डिपेंड करती है रे? मेरे को कस्टमर का वेट करना पड़ेगा माल बेचने के लिए। अगर मैं माल खरीद के बैठा, शेयर मार्केट में आपको वेट करने की गरज नहीं है, कस्टमर इज अवेलेबल, आपको ढूंढने नहीं जाना है। ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। बेटा स्नेहा, द थिंग इज व्हाट, आप बेसिक 20 दिनों में पढ़ सकते हो, बेसिक प्लस एडवांस तो आपको 1-1.5 महीना लगता है। ओके और फिर ये लर्निंग प्रोसेस है, तो वैसे तो पूरी जिंदगी इसमें कम पड़ती है। हाँ द थिंग इज, लेकिन आपको एक बेस आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पे आपको क्लैरिटी में देने की कोशिश पूरी कर दूंगा, विच इज क्वाइट पॉसिबल, राइट एवरीबडी? सुपर। तो अब इसमें कैसे होता है, क्या होता है? देखो इसमें दो चीजें मेनली होती है शेयर्स में आज की डेट में, दो चीजें। हाँ, एक कंपनी का फंडामेंटल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, पिछले 10 साल में क्या किया, इनकम टैक्स कितना भरा, टैक्स कितना भरा, कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा, इससे बैलेंस शीट कैसी है, डेट कितना है, नहीं है, लेजर क्या, ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस है। ओके। और अभी ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस कैसे होता है, डिमांड सप्लाई पे होता है क्या? नाउ यू पीपल आर कॉमर्स स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल डिमांड सप्लाई। कोई मेरी मदद से कर सकता है डिमांड और सप्लाई में? यस। तो जिस चीज की ज्यादा डिमांड है, अभी देखो मैं कल ना एक ये देख रहा था एनालिसिस। अभी इंडिया में ना, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, एमएससीबी डिपार्टमेंट, बराबर है? एमएससीबी डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र में 4,500 मेगावाट की गरज पड़ती है। आपको पता है उसमें से ना अभी मोटा माटी 1,000 मेगावाट सोलर से आ रहा है। तो अभी भी और स्कोप बढ़ रहा है क्या? तो सोलर कंपनीज आपको पता है, वारी इंजीनियरिंग वगैरह जो है 400 रुपए की कंपनी 8-8 हजार तक जाती है, वापस स्प्लिट होने पे आ गई, क्योंकि स्कोप ही इतना बड़ा है। ओलेक्ट्रा कंपनी 55 रुपए का शेयर 2019 में मैंने मेरे पोर्टफोलियो में लिया था, 2,000 तक चला गया। ओलेक्ट्रा की जो गाड़ी देखते हो ना आप, पीएमटी है ना ओलेक्ट्रा की, तो ये ग्रोथ है, ये हमें ध्यान देना है कहां पर आ सकता है। अभी मोदी गवर्नमेंट, चलो आज एक हिंट देता हूँ, मोदी गवर्नमेंट अभी वापस आने के चांसेस है या नहीं है? 2024 इलेक्शन अगर है तो उनका सबसे पहला ध्यान किस पे रहता है हर बार? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको पता है या मोदी गवर्नमेंट का अगला फोकस किस पे रहना चाहिए? अभी रोड
एविएशन इन्होंने तो बहुत जोरदार कर दिया, अभी वाटर पे काम करेंगे ये लोग, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इन्होंने वाटर पे काम करना चाहिए जो आने वाले टाइम में करने वाले हैं। वाटर बोले तो जो नदी जोड़ो प्रकल्प है ना, शायद उस पर ध्यान देंगे, और नदी जोड़ो प्रकल्प अगर हो गया ना बच्चा, तो इंडिया की ग्रोथ पूरी तरह से होना चालू हो जाएगी। देखो आज आपको पता है इंडिया की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करने वाला है? रूरल। जब तक रूरल एरिया, विलेज एरिया डेवलप नहीं होगा, तब तक इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ होना बोले तो हर किसी ने अमीर होना, यस। तो अब अमीर होने के लिए उनको रोटी कपड़ा मकान सबसे इंपॉर्टेंट, तो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में पानी होना चाहिए। तो ये जो पानी से रिलेटेड काम है, मोदी गवर्नमेंट उसको हाथ में लेगी। तो क्या हमें इन कंपनीज पे ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए? ये मेरा एक ऑप्शन है जो दिमाग में चल रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, डिस्क्लेमर, नो टिप्स आर गिवन हियर, ये जस्ट एक थॉट है मेरा। तो आप सुनी सुनाई बातें समझ के छोड़ देना, बस इस पे ध्यान देना नहीं। क्या ये लॉजिकल लग रहा है आपको? क्योंकि पता है क्या, एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा रहता है, वो अराउंड वो तो मतलब 50 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आता है। दूसरा आता है रोड ट्रांसपोर्ट जो 16 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आता है। तीसरा आता है रेलवे ट्रांसपोर्ट जो 5 रुपए या 4 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आता होगा। आपको पता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिर्फ 1 रुपए किलोमीटर पे काम करता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो गया तो महंगाई अपने आप कम हो गई है। तलवीन, राइट? सही फरमा रहे हैं, सही है। तो इन सब चीजों में हमें ऐसे ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे हम ध्यान देंगे इन सब चीजों पे, हमारा क्लैरिटी आएगी। फिर वो कंपनी कौन सी है जो इन सब चीजों पे काम करती है। अब जैसे ही पता चला ईवी, 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 टाटा मोटर कहां से कहां गया, 80 रुपए का 1000 रुपए हो गया, राइट? आपको ध्यान देना है, सिर्फ आजू बाजू देखते रहना है, नॉलेज लेते रहना है। इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। Now it's a question and answer session. Tell me, do you have any doubt about it? क्या लग रहा है आपको? शेयर मार्केट पढ़ना चाहिए, हाँ या ना? कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं बता दूंगा। रोड मैप क्या है, डिमांड सप्लाई कैसे समझना है, उसे हम टेक्निकल स्टडी कहते हैं। बेसिक फंडामेंटल जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, वो बैलेंस शीट एंड ऑल, उसे फंडामेंटल कहते हैं। इन दोनों को मिलकर पढ़कर अपने को ये समझना है 10 कंपनी में से, लेट्स से मोटर कंपनी 10 है, उसमें से मैंने कौन सी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना है। वो शॉर्टलिस्ट करने वाली कंपनी के लिए मुझे अलग अलग पैरामीटर्स देना है, जिसमें से एक पैरामीटर है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने बताया आपको डेट कितना है, कंपनी पे कर्जा कितना है। जिस कंपनी पे ज्यादा कर्जा है वहां पे कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको, राइट? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो हमें देखने चाहिए, पैरामीटर्स है। फिर उनके बहुत सारे स्कैनर्स है, वो धीरे धीरे मैं शॉर्टलिस्ट करना सिखाऊंगा आपको, और पैसे से पैसा बनाना सिखाऊंगा आपको। क्या लग रहा है? यस? क्या वेदांता 75,000 करोड़ का कर्जा है? बेटा हर कंपनी पे कर्जा है। अभी मोटा भाई रिलायंस अभी अभी ये हुआ है, डेट फ्री हुआ है। धंधा है करना, करना है। आई वाज सर्चिंग क्लासेस सिंस 1 वीक। ओ हो, दैट्स ग्रेट बच्चा। आफ्टर लेक्चर यू कैन कॉल मी, वी कैन डिस्कस द थिंग्स। दिस इज माय नंबर इफ यू विश। ओके, एनीवन एल्स? एवरीडे 8:30 रहेगा, आज मंडे, आज से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, बाकी अपन मतलब द थिंग इज व्हाट, विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ क्लासेस। देख लो जिनको जिनको ज्वाइन करना है, कैसे करना है। इन डिटेल डिस्कशन होगा, इन डिटेल। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स, फ्यूचर, ऑप्शन, हेजिंग स्ट्रेटेजीज, सारी चीजें इन डिटेल डिस्कशन। ओके, तो हम हैप्पी बच्चा, समझ में आया? अच्छा अच्छा, सबसे पहले बताओ आज का सेशन समझा है सबको, राइट और रॉन्ग? है ना? शेयर मार्केट की दुनिया बहुत जोरदार। यस बच्चे, पार्टी। सो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता सकते हो, भैया भाभी अंकल सबको, चाचा चाची मामा, सर मैं आपके लेक्चर के लिए रुकी थी ताकि मैं शेयर मार्केट सीख सकूं। थैंक यू सो मच बच्चा। लेट्स कंटिन्यू देन। ओके, एपी तो उनको यहाँ पर लेकर आ जा बच्चा।